सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने एक्सेल की सीरीज स्टार्ट की है 30 डेज़ की, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल को बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक सब कुछ। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा फार्मूलाज पार्ट थर्ड में लुकअप एंड रेफरेंस एंड मैथ ट्रिक्स एंड मोर फंक्शन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सो पिछली वीडियो हम लोगों ने बात किया था फार्मूलाज पार्ट टू में कि लॉजिकल टेक्स्ट एंड डेट एंड टाइम। सो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने जैसे कि ये शीट आप सबके लिए शीट तैयार की है जिसमें आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो लुकअप पे बात करते हैं। यहाँ पे दो मैंने फंक्शन लिखा है, लुकअप एंड मैच। तो इन दोनों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर। तो वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे आपको फंक्शन मिल जाएंगे, लेकिन के बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल ये दोनों के बारे में बात करते हैं। तो हमें निकालना है लुकअप। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फंक्शन मिल जाएगा लुकअप का। लुकअप का फंक्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर इनेबल हो गया। इसमें आपको पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ले आया हूँ। ये हमारा फंक्शन इनेबल हो गया लुकअप का। सो पहले आपको लुकअप वैल्यू देना है। तो लुकअप वैल्यू में हमें ये दे देना है, जैसे कि हमें किसी का नाम चाहिए, किसका निकालना है। तो मैं चाहता हूँ संजय का निकालना। ये मैंने दे दिया। उसका लुकअप वेक्टर देना है। लुकअप वेक्टर में आपको ये जो पूरी सीट है इसे सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको रिजल्ट वेक्टर देना है, मतलब कि क्या निकालना है आपको, डिपार्टमेंट निकालना है या फिर सैलरी निकालनी है। तो मुझे निकालनी है सैलरी। सो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। हुँ, अब मुझे ओके पे प्रेस करना है बस। ये हमारा संजय का निकल चुका है सैलरी 6768, मतलब 6,768 तो आप ऐसे यूज़ करके आप लोग निकाल सकते हैं। किसी भी वर्कर का सैलरी निकालना चाहें या फिर डिपार्टमेंट निकालना चाहो, तो मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्टमेंट निकाला, वो भी टैक्स को फ़ॉर्मूला निकाल के। तो मुझे इक्वल टू लेना है यहाँ पे, उसके बाद फिर लुकअप लिखना है। ये में डबल क्लिक करना है, उसके बाद हमारा फ़ॉर्मूला इनेबल हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ये नाम, जैसे कि हम संजय का निकालना चाहते हैं। ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं संजय का। फिर उसके बाद कॉमा देना है। उसके बाद पूरा ये सीट लेना है। उसके बाद फिर से कॉमा। उसके बाद फिर हम चाहते हैं डिपार्टमेंट निकालना, तो डिपार्टमेंट में हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये हमारा निकल के आ गया प्यून। मतलब कि संजय नाम का हमारा जो एम्प्लॉय है, उसका डिपार्टमेंट है प्यून और सैलरी है 6,768 रुपया। सो लुकअप में हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। आप लोग अगर ऑफिस वगैरह में डिपार्टमेंट किसी का निकालना हो या सैलरी निकालना हो, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैच निकालने का। तो मैच का हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे मैच का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे मैच सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हमें देना है लुकअप वैल्यू, मतलब कि हमें किसका नाम निकालना है। तो हम चाहते हैं विशाल का नाम निकालना, तो विशाल मैंने सेलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू में। अब लुकअप एरे सेलेक्ट करना है, तो लुकअप एरे में हम ये पूरा नेम सेलेक्ट कर लेंगे। उसका मैच टाइप में हमें यहाँ पे कुछ नहीं, 0 लिख देना है। उसके बाद फिर ओके प्रेस कर देना है। ये हमारा 6 नंबर आ गया कि हमारा 6 नंबर पे विशाल नाम का है। विशाल का 6 नंबर है सीरीज़ नंबर गाइडर। ऐसे अगर आप चाहते हैं लिखकर फ़ॉर्मूला, तो फिर उसके लिए इक्वल टू लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा मैच। ये मैच का फ़ॉर्मूला आ गया। इसे हम लोग एक्टिव कर लेते हैं। उसका लुकअप वैल्यू हमें देना है, तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे पहले से पहले। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा कि हमें किसका निकालना है। तो मैं चाहता हूँ, इस बार मैं निकालता हूँ करण का। यहाँ पे मैं लिखूँगा करण। करण का 2 नाम है, इसलिए एक ही पहले लेता हूँ। तो सुमन का निकालता हूँ मैं।
तो सुमन, सुमन लिख लिया, उसके बाद डबल इंटेड कॉमा देना है फिर से, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर लुकअप वैल्यू में ये देता हूँ मैं पूरा शीट, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर 0, फिर कॉमा, ब्रैकेट क्लोज़, उसके बाद फिर एंटर। ये हमारा 3 नंबर पे आ गया। जैसे कि सुमन नाम का लड़का हमारा 3 नंबर पे है, उसका सीरीज़ नंबर 3 है। ऐसे आप लोग भी सीरीज़ नंबर निकाल सकते हैं। तो मैच का यही रूल था। मैच के फंक्शन से हम लोग सीरीज़ नंबर निकाल सकते हैं, किसी का भी नाम निकाल सकते हैं। तो मैंने बात कर लिया लुकअप रेफ़रेंस के अंदर लुकअप एंड मैच के बारे में। इसके अंदर बहुत सारे फ़ॉर्मूला हैं जो हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। सो अब बात करते हैं हम लोग मैथ एंड ट्रिक का। तो उसके लिए अलग शीट पे चलते हैं हम लोग। ये हमने शीट है, तो इसके अंदर हमारा फ़ॉर्मूलाज़ मिल जाता है। यहाँ पे भी हमें बहुत सारा फ़ॉर्मूलाज़ मिल जाएगा। तो इनमें से कुछ फ़ॉर्मूलाज़ का हम लोग बात करने वाले हैं अभी, और आगे आने वाले वीडियोज़ में सब फ़ॉर्मूलाज़ का बात करेंगे। सो आज के लिए ये 4 फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उसके बारे में बात करते हैं। रैंड, रैंड बिटवीन, राउंड। सो अब हम लोग बात करते हैं रैंड निकालने का। तो रैंड के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे हमें इक्वल टू लिखना है, उसके बाद लिखना है रैंड। ये हमारा सेकंड नंबर पे आ चुका है, तो इसे हम डबल क्लिक करके एक्टिव कर लेते हैं। उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है, और उसके बाद कुछ नहीं, एंटर प्रेस कर देना है बस। ये हमारा नंबर आ गया। इसका मतलब है कि 0 से नीचे और 1 से 1 के अंदर, 0 के ऊपर और 1 के अंदर ही हमारा नंबर आएगा। हम चाहे कितना भी ड्रैग कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रैग करके। ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं नंबर 1 भी 1 के ऊपर नहीं जाएगा। मैं इसे कितना भी बड़ा कर लूँ, ये हमारा 1 भी 1 के ऊपर नहीं गया नंबर, देख सकते हैं आप लोग। नंबर रिपीट हो सकता है बट 1 के ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें रैंड में यही बताते हैं कि 0 से नीचे और 1 के ऊपर नहीं जाने वाला कोई भी नंबर हमारा। रैंड का ही यूज़ करके हम लोग यूज़ करके बता सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। अब बात करते हैं रैंड बिटवीन का, तो उसके लिए भी हमारा फ़ॉर्मूला ऐसा है। इक्वल टू लिखना है, उसके बाद रैंड बिटवीन यहाँ पे हमारा आ गया है। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा ओपन हो गया। तो इसे हम लोग रेंज देना होगा, जैसे कि मैं इसको 20 देता हूँ, फिर कॉमा देता हूँ, उसके बाद 100 लिख देता हूँ, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज़, देन एंटर। ये हमारा 38 आ गया, मतलब कि 20 और 20 से ऊपर और 100 के अंदर कोई भी नंबर ये मेरे को दे दिया है खुद से, कोई भी। तो मैं इसे जब भी ड्रैग कर लूँ अगर, ये मैंने नंबर ड्रैग कर लिया, इसमें आप देख सकते हैं एक भी 100 से ऊपर नहीं गया है और एक भी 20 के नीचे नहीं गया है नंबर। अगर मैं इसे और बड़ा कर दूँ, मैं इसे बड़ा करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं नंबर रिपीट हो सकता है बट 100 के ऊपर और 20 के नीचे ये कभी नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने कोई भी रेंज अगर दे दिया है इसे, अगर मैं 30 लिखता और 50 लिख देता, तो 30 और 50 के बीच में ही मेरे को वो देता। ना ही 30 के नीचे जाता, ना ही 50 के ऊपर जाता। बीच में ही घूमता रहता है, नंबर रिपीट करता रहता है, लेकिन एक भी हमारा नंबर 50 के ऊपर नहीं जाता और 30 के नीचे नहीं जाता। वैसे ही ठीक हमारा इसमें 20 के नीचे नहीं गया है और 100 के ऊपर नहीं गया है। रैंड बिटवीन में हम लोग यही यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं पहले। अब बात करते हैं राउंड का। राउंड के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई नंबर वैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20.45। ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग फ़ॉर्मूलाज़ लगाएँगे।
राउंड का, यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू, फिर राउंड, राउंड का फार्मूला आ गया, उसे डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा फार्मूला एक्टिव हो गया। इसके बाद हमें ये सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा देकर 0 लिख देना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये हमारा 20 आ गया। 20 क्यों आया? क्योंकि मैंने इसमें 20.45 लिखा है, मतलब कि ये 50 के अगर ऊपर रहता तो ये 21 लिखा जाता। अब ये 50 के नीचे है, इसलिए हमारा 20 आ गया राउंड फिगर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 20 पॉइंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ 75, ये हमारा 50 के ऊपर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे राउंड निकालना। आप यहाँ से भी राउंड निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं राउंड सेलेक्ट करता हूँ, इस बार इसमें से सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ एक बार। राउंड का फंक्शन लिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे नंबर लेना है, ये वाला मैं लेता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट लिखना है, तो वहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ। अब ओके प्रेस करता हूँ। ये मेरा 21 आ गया, देखा? जैसे ही मैंने 50 के ऊपर डाला, वैसे ही हमारा 21 लिखा गया। 50 के नीचे था, इसलिए 20 लिखा आया था राउंड फिगर। तो राउंड में यही होता है कि 20 आ जाएगा, 50 के अंदर में 20 आ जाएगा, और 50 के ऊपर आप लिखोगे तो 21 आ जाएगा। कोई भी आप नंबर लिखोगे, 20 और 50 का फ़र्क पड़ेगा सिर्फ़। 50 के अंदर रहेगा तो फिर वही लिखा जाएगा, और 50 के ऊपर रहेगा तो अलग अगला डिजिट लिखा जाएगा आपका। तो अब बात करते हैं हम लोग पावर निकालने का। तो पावर के लिए हमें यहाँ पे आपको फ़ॉर्मूला मिल जाएगा। इसके अंदर हम जाएँगे और यहाँ पे पावर का फंक्शन इनेबल करेंगे। ये मैंने इनेबल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को लिखना होगा नंबर। तो मैं जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ 4, और यहाँ लिख देता हूँ पावर पे 2। तो 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे मैं फिर उसके बाद ओके प्रेस कर दूँगा, तो ये हमारा 16 आ गया पावर। 4 की पावर 2 16। वही अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखकर फ़ॉर्मूला यूज़ करूँ, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखूँगा, फिर पावर लिखूँगा, पावर का फ़ॉर्मूला आ गया, डबल क्लिक कर लूँगा। उसके बाद हमें यहाँ पे नंबर लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 इस बार, और फिर कॉमा डाल देते हैं। फिर उसके बाद पावर लिखना है हमें, 3 का पावर क्या चाहिए, इसमें हम लोग 3 लिख देते हैं। फिर उसका ब्रैकेट क्लोज़, उसके बाद एंटर। देखिए 3 का पावर 3 27। इसमें हम लोग पावर निकाल सकते हैं इसका फ़ॉर्मूला यूज़ करके। और अब बात करते हैं हम लोग मोर फंक्शंस का। तो मोर फंक्शंस के अंदर हमारा ये सब मिल जाएगा फंक्शन। स्टैटिकल्स में ये सब मिल जाएगा हमें बहुत सारा। काउंट नंबर आपको दिख रहा हो, काउंट नंबर, इफ, एवरेज, ये सब जो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, वही सब मिलेगा आपको। और कुछ-कुछ न्यू फ़ॉर्मूलाज़ हैं जो कि आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएगा फ़ॉर्मूलाज़, जो कि कुछ हम लोग बात कर चुके हैं और कुछ आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। मोर फंक्शन में वही सब फंक्शन है बस, जो हम लोगों ने बात कर चुके हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।